कुंभ विलेज में हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस समय। स्वागत है आप सबका महाकुंभ 2025 में। सामने है एडवांटा कैंप्स का रिसेप्शन एरिया, जहां हम आज की रात स्टे करने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये वो हवन एरिया है जो कैंप्स की तरफ से सारे टूरिस्ट को एक फैसिलिटी की तरह प्रोवाइड किया गया है। सामने की तरफ पूरे कैंप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक ऑटोज भी अवेलेबल हैं। और चलते हैं हम अभी अपने कैंप की तरफ। टेंट P02 एंड P01। चलते हैं कैंप्स के एक इनसाइड व्यू के लिए। ओके जी, थैंक यू। ये है एडवांटा का लग्जरी कैंप। सामने देख सकते हैं एक कोजी सा बेडिंग है और साइड में एक टेबल फैन रखा हुआ है। ये पूरा एक प्रॉपर टेंट है। ऊपर की तरफ एक लाइट है जो आप कभी भी जला सकते हैं और एक टेबल लैंप भी दिया हुआ है। फैंस आप देख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल, और ये वॉशरूम एरिया है जहां आपको वॉश बेसिन और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। शावर भी है यहाँ पर, हॉट वाटर की फैसिलिटीज़ भी हैं जो सुबह लगभग 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मिलती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाकी ये डाइनिंग एरिया है जहां हम आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें सर्व होती हैं, इंक्लूडिंग हाई टी एज वेल। लंच के बाद चलते हैं महासंगम की तरफ। कैंप के बाहर निकलते से ही हमने इलेक्ट्रिक ऑटो हायर कर लिया है और हम चल पड़े हैं महासंगम या महाकुंभ के मेन गढ़ की तरफ। महासंगम उस तरफ जाना हुआ। सामने है आपके अराइल घाट। इस समय हम हैं अराइल घाट सेक्टर 25 में, जो संगम घाट के बिल्कुल ही अपोजिट स्थित है। अगर आप दूर देखें सामने की तरफ वो संगम घाट है और जहां बहुत सारी बोट्स दिख रही हैं आपको, और लोग अराइल घाट से और बाकी सारे घाट से बोट लेकर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और लौट के वापस अपने अपने घाट पे चले आते हैं। अराइल घाट से संगम जाने के लिए आखिरी कुछ बोट्स जो लोगों को वहाँ पर स्नान करवाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। भजन के साथ साथ ये अनाउंसमेंट भी सुनाई दिया कि अब शाम की सारी बोट्स बंद हो चुकी हैं और अब किसी भी घाट से कोई भी त्रिवेणी घाट तक नहीं जा सकता है। ये सुन के थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पहले आते तो शायद हम भी बोट के ऊपर जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाते और ये हमारा दिन बहुत सफल होता। लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स थे उनको जानकारी मिली कि बोट बंद होने के बाद भी कुछ प्राइवेट अरेंजमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम अभी भी संगम घाट के नज़दीक कुछ प्राइवेट घाट पे जाकर स्नान कर सकते हैं और वहां से संगम दर्शन कर सकते हैं। बिना एक क्षण गवाए हमने उस अरेंजमेंट के लिए हामी भरी और हम जा पहुंचे ATS के प्राइवेट ऑपरेशन सेंटर पे, जहां से हमें एक बोट शाम को लेकर जाने वाली थी। बोट के संगम नोज के प्राइवेट घाट की तरफ बढ़ते हुए हम सब ने मां गंगा को प्रणाम किया और हम सबको इस बात का बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि हम चारों भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो महाकुंभ के इस 144 साल में एक बार होने वाले पर्व का हिस्सा है और महासंगम में स्नान करने वाले हैं। संगम की ओर जाते हुए लगभग 6:30 का टाइम है यहाँ पर, 6:30 इन द इवनिंग, और संगम की तरफ जाते हुए और बीच संगम में डुबकी लगाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस और साथ में बोलते हैं कि उसका लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि बीच संगम में डुबकी लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आगे पता चलेगा।
ऐसा है ना सब ओवल की शेप में ना। हाँ वो तो धरती के नीचे है। उसको अगर देखना है आपको, देखना पड़ेगा वहाँ है कि नहीं, किला में जाएंगे वहाँ एक कुआं है, कुएं के अंदर से बताते हैं। बोट पर त्रिवेणी संगम की बातें सुनते सुनते और काफ़ी कहानियाँ सुनते सुनते हम पहुँच गए हैं घाट के बहुत ही नज़दीक। और अब टाइम हो गया है कि इस प्राइवेट घाट पे उतरें और स्नान करें। ये पीछे की तरफ से यहाँ से यमुना जी आई हैं और ये जो जगह है यहाँ पर गंगा जी है और सरस्वती गंगा और यमुना जी के बीच में विराजमान है। सरस्वती गंगा और यमुना जी के बीच में विराजमान है। वन टू थ्री। स्नान करते करते चारों तरफ महासंगम के आसपास से सिर्फ नारे सुनाई दे रहे थे, हर हर गंगे और हर हर महादेव। ये सुनते सुनते ही हम लोग स्नान कर रहे थे और उससे ही ये आनंद और दुगना होता जा रहा था। हाँ ऐसा लग रहा पूरा जो क्राउड है ना वो यहीं आ गया। इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ हम ही लोग हैं और आप सामने देख सकते हैं जो पूरा संगम का एक पब्लिक स्पॉट है जहाँ सब लोग अभी तक गंगा माँ, यमुना माँ और सरस्वती माँ के संगम में डुबकियाँ और स्नान कर रहे हैं। बड़ा है यार, ये भी वहां तक चल रहा है क्या? टाइम टू गो बैक टू मेनलैंड टापू से। निकल गए। संगम स्नान करने के बाद हमें लगा कि हमारे बोट वाले भैया तो हमें छोड़कर ही चले गए, बट ऐसा नहीं था। वो हमें लेने आए, हम लोग बोट में बैठे, जाने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि इतना सुंदर दृश्य, गंगा में स्नान करने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बिल्कुल जाना ही नहीं है, हम यहीं पे ही अपना और समय बिता सके। लेकिन हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस थी, हमें जाना पड़ रहा था, इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन सच मानिए इतना अच्छा लगा, इतना हम लोगों ने गंगा में जो स्नान किया उसमें इतना गर्व महसूस हो रहा था हमें कि हम ये कर पाए, और बहुत ही अच्छा हमारे एक अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिला। ठीक है भैया, ये हमारा ड्यूटी पॉइंट है, हम लोग यहीं रहते हैं जब। हाँ, ये ड्यूटी पॉइंट है इनका। अच्छा, हम लोग यहीं से कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल रूम। हम लोग के साथ ही हैं। आ रही थी, भागती हुई निकल रही थी। चलो चीरे तो आती है। तो इंटरव्यू में देखा था योगी जी रो भी रहे, कोई इसमें कोई क्या ही कर सकता है।
8-10 करोड़ लोग एक जगह पे इकट्ठे होने लगे, कोई किसी दिक्कत की बात नहीं है। 8-10 कौन से करोड़। न्यूज़ में है आप लोग? भारत न्यूज़ लाइव। भारत में जी। ये अब अच्छी बेल्ट बन गई है, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या। हाँ, कल आपका ऑफ है, 12 घंटे हो जाएंगे आपकी खत्म जाएगी। महाकुंभ 2025 के संगम में स्नान करने के बाद हम अरायल घाट पे वापस जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ है इस बात का गर्व कि 144 साल में होने वाले इस हिंदू महापर्व का हम हिस्सा बन पाए और हम आ पाए इस संगम में स्नान करने के लिए, जो लाइफ में एक ही बार होना था। बैक टू अरेल घाट। और अब हम वापस आ चुके हैं अपने कैंप और जा रहे हैं डाइनिंग एरिया के लिए, जहां पर रात में डिनर करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने अपने कैंप्स में सोने के लिए, जिससे कल सुबह उठकर दोबारा हम घाट पर जा सके और दोबारा हम ट्राई कर सके कि हम संगम पर जाकर स्नान कर पाएं जाने के पहले एक बार और। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं संगम घाट के लिए एक बार फिर से, जहां कोशिश रहेगी कि वापस जाने से पहले फिर से एक बार स्नान कर लिया जाए संगम में। अरेल घाट का नज़ारा सुबह 7 बजे। सामने ये ATS की जेटी है, जहाँ से कल हमने प्राइवेट बोट लिया था महासंगम जाने के लिए। 1 फरवरी 2025 लगभग 7:30 बजे सुबह ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि योगी जी और उपराष्ट्रपति जी गंगा स्नान के लिए संगम में आ रहे हैं, इसलिए कोई भी बोट नहीं चलेगी और जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करेगा। इसका मतलब हम संगम की तरफ जाकर स्नान नहीं कर सकते। और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद हम सबने लाखों बार भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने पिछली रात में ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे दी थी जिसकी वजह से हम संगम में जाकर स्नान कर पाएं। अदरवाइज अगर हम सुबह के प्लान के हिसाब से रहते तो आज हम संगम में स्नान नहीं कर पाते और किसी भी घाट से स्नान करके हमें वापस जाना पड़ता। महाकुंभ प्रयागराज 2025 की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त होती है और इस यात्रा के साथ साथ कुछ ऐसी यादें हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली हैं। हम आशा करते हैं कि सारे सनातन धर्म, सारे हिंदू धर्म के लोग ज़रूर इस 144 साल में होने वाले पर्व का हिस्सा बनेंगे और यहाँ आएंगे और गंगा स्नान करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी कुछ नए ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।